अपडेट करें आपको। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय निकला। मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी की जानिब से यह तस्दीक कर दी गई है। आपको आगाह करें सिडनी हमले के हवाले से, जिसमें मुलविस दहशतगर्द अब भारतीय निकला। मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से है और नवीद अकरम के साथी की तस्दीक भी सामने आई। दोस्तों, जो सिडनी में शूटिंग हुई बड़ी अफसोसनाक। इट वॉज अ टेरर अटैक इन विच ज्यूज वर स्पेसिफिकली टारगेटेड। कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तानी हैं, कोई कह रहा है अफगानी हैं, कोई कह रहा है लेबनीज हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बात है। पाकिस्तानी यहां तक कह रहे हैं कि साहब ये हमें बदनाम करने की तुम्हें बदनाम कौन करेगा, तुम ऑलरेडी बदनाम हो। आ गई है। वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। तो इस चीज का फायदा उठा के कुछ ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। मोस्टली ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मैंने चेक किया है, ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद। 12 लोगों की हत्या की गई, आतंकवादी हमला हुआ सिडनी में, कई दर्जन लोग हॉस्पिटल में घायल हैं, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया में हिंसा बढ़ती जा रही है। कभी कभी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। 2 हमलावर थे, एक तो मारा गया, एक पकड़ा गया। उनमें से एक है नवीद अकरम, 24 साल का एक पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी, जिसने बॉन्डी बीच पर दूसरे। दोस्तों, जो सिडनी में शूटिंग हुई बड़ी अफसोसनाक। इट वॉज अ टेरर अटैक इन विच ज्यूज वर स्पेसिफिकली टारगेटेड। हम आज के द चाणक्य डायलॉग्स में ये आपको बताएंगे कि कहां कहां यहूदियों को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, सिविलियंस को, नॉन कॉम्बैटेंट्स को, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे। जानबूझ के, धर्म पूछ के मारा गया। और कल का जो वाकया हुआ है बॉन्डाई बीच पे, वो भी यही था। अच्छा, नावेद अकरम और उसका बाप साजिद अकरम, इन लोगों ने कारनामा करा है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये कुछ अखबार हैं, ये बड़ा एक सोशल मीडिया पे एक लड़ाई सी चल रही है। कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तानी हैं, कोई कह रहा है अफगानी हैं, कोई कह रहा है लेबनीज हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बात है। पाकिस्तानी यहां तक कह रहे हैं कि साहब ये हमें बदनाम करने की तुम्हें बदनाम कौन करेगा, तुम ऑलरेडी बदनाम हो, तुम ऑलरेडी बदनाम हो। ये चाहे ये जो नवीद अकरम है ये पाकिस्तानी है या नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है। लेकिन तुम ऑलरेडी बदनाम हो और तुम्हें यह बात माननी पड़ेगी, कबूल करनी पड़ेगी। तुम्हें मजीद बदनाम करने की और कोई साजिश कर नहीं सकता। यहां पे दोस्तों आप ये देखिए, अ पाकिस्तानी नेशनल बेस्ड इन सिडनी, सामने हमने आपके इसकी कटिंग दिखा दी है। यह अखबार कह रहा है। अब मेरे पास मत आना कि मेजर साहब आपने बोल दिया और ये हम तो ऐसे नहीं है, आपने गलत न्यूज। मैंने कोई गलत न्यूज नहीं चलाई। कौन से अखबार ने उसको पाकिस्तानी बोला है, मैंने उसका नाम सामने डाल दिया। ठीक है। यह कहता है कि ही वाज लुकिंग फॉर वर्क। ये नवीद अकरम की बात कर रहा है। नवीद अकरम का जो बाप है, उसकी एक साजिद अकरम जो कि सीनियर टेररिस्ट था, ये नवीद जूनियर है, बाप बेटे दोनों टेररिस्ट थे। और सीनियर टेररिस्ट की एक फ्रूट की दुकान थी। जो नवीद था, छोटा वाला टेररिस्ट था, वो ब्रिकलेयर का काम करता था। उसकी कंपनी बंद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो वो काम ढूंढ रहा था। ये अभी तक की कहानी है दोस्तों, कि ये दोनों बाप बेटे, और जो बाप था वो उसके पास 6 हथियार थे जो अपने पास रखता था हथियार। उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके ये मास शूटिंग करी गई है। साजिद अकरम की वाइफ, उसका नाम वेरेना बताया जा रहा है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थी। ऑस्ट्रेलिया का वीजा पाने के लिए, सिटीजनशिप पाने के लिए उसने एक ऑस्ट्रेलियन औरत से शादी करी। यहां पे यह बताया जा रहा है कि पार्टनर वीजा था उसके पास, which allows the spouse of an Australian citizen to stay and work in Australia. अच्छा, जो नवीद अकरम है, यानी कि साजिद सीनियर टेररिस्ट है, जूनियर टेररिस्ट नवीद अकरम है, जो कि पकड़ा गया है, साजिद ने पकड़ लिया। साजिद इज नो मोर, ही इज डेड। नवीद अकरम इस समय क्रिटिकल है, लेकिन स्टेबल कंडीशन में है अस्पताल के अंदर। और जब नवीद को पकड़ा गया तो पुलिस वालों को यह पता लगा कि भाई ये तो वही इंसान है जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज बड़े ध्यान से इसको ट्रैक कर रही थी। यानी कि दे न्यू ही वाज लिविंग एट अ सर्टेन प्लेस। दे न्यू इसका घर कहां पे है, क्या काम कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि वो कहीं गुम गया, छुप गया। लेकिन कहने की बात यह है कि नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार में था, क्योंकि यह टेररिस्ट के साथ इसकी बातचीत चल रही थी इंटरनेट पे। जो भी ये काम कर रहा था, उल्टे सीधे, ही वॉज, let us use the term very loosely, he was a person of interest. इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो अरेस्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का अमेरिका में अलग मतलब है, ऑस्ट्रेलिया में अलग मतलब है, यूरोप में अलग मतलब है। मैं इस टर्म को बड़े लूजली यूज कर रहा हूं कि एज अ पर्सन जिसको ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज ने ट्रैक करा था। और मैं यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं जो उनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसको ट्रैक कर रही थी कि हाँ, नवीद अकरम इज अ टेररिस्ट सिंपैथाइजर। वो सिंपैथाइजर बाद में टेररिस्ट निकला, ये उनको नहीं पता था, बट दे वर अवेयर ऑफ दिस मैन्स कैरेक्टर। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी, आसियो कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार 2019 में नवीद अकरम को ट्रैक करना शुरू करा।
जब इसकी हरकतों से, ऑनलाइन चैटर से, इसकी बातचीत जिनसे है, उठना बैठना जिनसे है, ये पता लगा कि दिस पर्सन कुड बी डेंजरस। अब इन्होंने क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, आई डोंट नो। प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप कुछ एक्शन लें तो वहां पे बॉडीज खड़ी हो जाती हैं, इस्लामोफोबिया, ये कुछ करे, ये कुछ करे। अगर आपने कुछ एक्शन ले लिया तो आप इस्लामोफोबिक हैं। और गोरे बड़ा डरते हैं यार इससे, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस। किसी ने इस्लामोफोबिक बोल दिया, किसी ने रेसिस्ट बोल दिया, तो गोरा वैसे ही दुबक के बैठ जाएगा। तो लोग इस्तेमाल करते हैं, खुल के कार्ड खेलते हैं यार, इस्लामोफोबिक आदमी। अच्छा, यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि बहुत लोग डिफेंड करने के लिए आ गए, और बड़े सारे लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आप यू डोंट मेक इट इनटू अ मुस्लिम इशू और अ ज्यूइश इशू, दिस इज अ टेरर इशू। ठीक है, आई टोटली इन अग्रीमेंट यार, लेट अस नॉट मेक इट एन इशू ऑफ रिलीजन, राइट। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये रिलीजन का मामला नहीं है, अगर ये मजहब का या धर्म का मामला नहीं है, तो फिर यहूदी टारगेट क्यों किए गए? व्हाई वर दे टारगेटेड? और ये दोनों बाप बेटे जो हैं, इन्होंने जानबूझ के यहूदियों को क्यों टारगेट करा? इनको पता था कि वहां पे यहूदी आएंगे, ये गाड़ी से गए, वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करी होगी, जाहिर सी बात है जो हथियार हैं ये मेट्रो में तो लेने गए होंगे, ये किसी तरीके से पहुंचे वहां पे, और उसके बाद इन्होंने जानबूझ के उन लोगों पे फायर करा। ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर टोनी बर्क ये कहते हैं कि 1998 में साजिद अकरम, जो नवीद अकरम का बाप था, वो 1998 में एक स्टूडेंट वीजा लेके ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए आया था। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आदमी का, 1998 में वो स्टूडेंट वीजा लेके ऑस्ट्रेलिया आता है पढ़ने के लिए, और आज की तारीख में फल बेच रहा है। फल बेचने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए यार? ऑस्ट्रेलियंस को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन फर्जीवाड़े से आया है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। नवीद अकरम तो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ठीक है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, लेकिन उसका बाप जो सीनियर टेररिस्ट था वो आया 1998 में स्टूडेंट वीजा लेके, और बाद में अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, ये रिसर्च बताती है कि 2001 में वो पार्टनर वीजा यानी कि आया वो, और 3 साल के अंदर उसने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की पकड़ी, उससे शादी करी, और वो पार्टनर वीजा में उसका वीजा बदल गया। So he started living as the husband of an Australian citizen और a partner of an Australian citizen। उसकी वाइफ का नाम वेरेना बताते हैं, वो अकरम की मां है, यानी कि नवीद अकरम की मां, यानी कि साजिद अकरम की बीवी। जानबूझ के देखिए 2-3 चीजें हैं। ये जो साजिद अकरम है ये डे 1 से रेडिकलाइज था, जानबूझ के वहां पे पहुंचा 1998 में। 2001 में इसने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की पकड़ी, उसके साथ शादी करी, वहां पे आया। इसके बेटे को जो नवीद अकरम है वो तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ही टुक द बेनिफिट्स ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। नवीद अकरम एंड इवन साजिद अकरम, दे टुक बेनिफिट्स ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। अच्छी रोड, अच्छी हवा, अच्छा पानी, पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, सब कुछ। ये नफरत कहां से आई? अगर ये पाकिस्तान में रहते मैं समझ लेता कि साहब पाकिस्तान में ऐसी नफरत, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी नफरत कहां से आई? जो बंदा पैदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जिस ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाप को इतना बड़ा मौका दिया कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ अ हेल होल एंड देन यू आर सेटलिंग डाउन इन ऑस्ट्रेलिया एंड मेकिंग अ लाइफ फॉर योरसेल्फ, यू गॉट मैरिड, यू हैड अ चाइल्ड देयर इन ऑस्ट्रेलिया। तुमने उस वतन के साथ गद्दारी करी जिसने तुम्हें तब सहारा दिया था जब तुम बेसहारा थे। दिस इज बियॉन्ड मी। ये कैसी साइकोलॉजी है, कैसा इंडोक्ट्रिनेशन है, ये है क्या ये मामला पूरा? जो साजिद अकरम था उसके पास, मैंने आपको बताया कि 6 हथियार उसके पास थे, कुछ राइफल्स थी, कुछ हैंडगन्स थी, वगैरह वगैरह। तो राइफल का इस्तेमाल करके इन लोगों ने लोगों के साथ कत्लो गारत करी। मैंने आपको यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन आरसीओ ने यह बोला था कि हमने नवीद को पूरा चेक करा है, नवीद अकरम को हमने पूरा चेक करा है। बैकग्राउंड मैंने बोला था ना कि उनकी नजर उसकी हरकतों पर पड़ी। और एक्चुअली आरसीओ सेड, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने एक्चुअली बोला कि नहीं, हमें पूरा यकीन है कि जो नवीद है, नवीद अकरम जो है जूनियर टेररिस्ट, वो वायलेंस नहीं करेगा, इसलिए छोड़ दो। कैन यू इमेजिन दिस? अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री विद अ फर्स्ट वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी, और एटलीस्ट दैट इज व्हाट दे वुड हैव अस बिलीव, एक्चुअली गेव अ क्लीन चिट टू नवीद अकरम। इन्होंने नवीद अकरम को क्लीन चिट दी कि भाई हमने इस बंदे को इन्वेस्टिगेट करा और ये वायलेंस नहीं कर सकता, ठीक है, गलत संगत में पड़ गया, थोड़ा सा ये गलत संगत में पड़ गया है, ये उठता बैठता गलत लोगों के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि वायलेंस करेगा, लेट्स नॉट जज हिम, लेट्स नॉट बी जजमेंटल। उसने अपने बाप के साथ मिलकर दर्जन से ज्यादा लोग उड़ा दिए भाई। ये था असेसमेंट ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब लोग कह रहे हैं कि यार क्या करेंगे ना। यू सी, देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ सस्पिशन कि ये जो इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, ये कितना डीपली एम्बेडेड है। फटाफट जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन है उसने मना कर दिया कि नहीं, ये तो बहुत गलत चीज है, गलत चीज है, ये है, वो है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, ये सब जो आज की तारीख में इमाम विमाम कह रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, बहुत गलत है, ये गलत हरकत है, ऑल ऑफ दैट दे आर कंडेमिंग इट, ये रेडिकलाइज हुआ कैसे यार? कोई मुझे ये तो बताए कि रेडिकलाइज कुछ हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा। अगर उसका बाप पहले से रेडिकलाइज था, उसके बाप ने उसको रेडिकलाइज करा होगा, लेकिन ये स्कूल तो गया होगा कहीं पे, ये लोगों से मिला होगा, ये वहां पे इमाम या कहीं गया होगा, मस्जिद में गया होगा, कहीं पर तो किसी ने इसके दिमाग में कुछ डाला होगा, कुछ तो हुआ होगा यार।
और क्या जरूरत थी साजिद को, यानी कि इसके बाप को जो मर गया अभी, 6 हथियार लेने की, 6 लाइसेंस्ड वेपन्स? उसकी क्या जरूरत था? ऐसा क्या खतरा था उसको? तो दोस्तों मेरे 2 सवाल हैं यहां पर। पहला सवाल यह है कि क्या साजिद अकरम और नवीद अकरम बाप बेटे कई सालों से टेरर अटैक प्लान कर रहे थे? रेडिकलाइजेशन, फाइनेंसिंग, हथियार खरीदो, लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, एमुनेशन लाओ। क्योंकि एक दिल चाहिए, एक कलेजा चाहिए, आप जाके, या फिर एक मकसद चाहिए कि आप सड़क पे जाके मासूम लोग जिनको आप जानते तक नहीं हैं, आप उनको मारें, आप उनकी जान ले लें। दिस इज नॉट नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि आप, देखिए, अगर आपकी किसी से दुश्मनी है या अगर बहुत ज्यादा नफरत है और आप उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, वो भी गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंट समझ में आता है कि हाँ साहब ये था, वो तो जानते भी नहीं थे। आप सोचिए जरा, जस्ट ट्राई एंड रैप योर हेड अराउंड दिस। साजिद अकरम एंड नवीद अकरम बाप बेटे, ये जिनको गोली मार रहे हैं तो उनको जानते भी नहीं थे। दे डिड नॉट नो हू दिस पीपल वर। उनको सिर्फ ये बात पता थी कि वो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, इसलिए मारो। कहने की बात यह है कि किसी ना किसी को, somebody must have told them ना यार, किसी ने तो समझाया होगा कि यार देखो, अगर कोई यहूदी है तो वाजिबुल कत्ल है, आप उसको मार सकते हो, इट्स ओके टू किल देम। somebody must have told them this। ये रेडिकलाइजेशन कहीं ना कहीं तो दिमाग में उनके आया है। और दूसरा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एंड दिस इज समथिंग दैट द ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया नीड टू आस्क देमसेल्व्स। ये सवाल उनको अपने आप से पूछना पड़ेगा एक बार कि कितने साजिद और नवीद आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं जो चुपचाप बिना किसी को बताए, कोई स्कूल टीचर है, कोई किसी की शॉप है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉय है, कोई बैंक में काम कर रहा है यार, कोई शॉपिंग मॉल का गार्ड है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है। साजिद अकरम और नवीद अकरम जैसे कितने ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, स्लीपर सेल जैसे। जिस दिन कमांड आया ऊपर से, हथियार लेके चढ़ दौड़े। टुडे इट इज गन्स, टुमारो इट मे एज वेल बी अ नाइफ और समथिंग लाइक दैट, अ रैंडम नाइफ अटैक, लोन वुल्फ, हू नोस। देखना पड़ेगा। सुरक्षित